हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक्स चैम्पियन। तो आज हम आपको बताने वाले हैं नदियों के किनारे बसे जितने भी शहर है, जितने भी नगर है उसके बारे में। ऐसे तो बहुत सारे हैं, अब सबको तो याद नहीं किया जा सकता ना। तो चलिए हम आपको ट्रिक से याद करवाते हैं जितने भी नगर बसे हुए हैं नदियों के किनारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला नाम है आगरा। अब आगरा को हम कैसे याद करेंगे? आगरा किस नदी के किनारे बसी हुई है? यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। अब इसमें याद कैसे रखेंगे? आगरा में हम आग को पकड़ते हैं, आगरा, आगरा आग दिख रहा है, और यमुना में मुन्ना को पकड़ते हैं, ठीक है। तो हम इसमें कह सकते हैं ना कि मुन्ना को हमेशा आग से दूर रखना चाहिए। आग से किसको दूर रखना चाहिए? मुन्ना को दूर रखना चाहिए। आग से मुन्ना को दूर रखना चाहिए। तो आगरा किस नदी के किनारे बसी हुई है? यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, याद रहेगा। तो दूसरा नाम है बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसी हुई है। अब हम इसको याद कैसे रखते हैं? इसको याद रखेंगे, बद्री से कोई भी उतरते हैं, देवी देवता बद्री से कोई भी उतरते हैं तो कैसे बोलते हैं? अलख निरंजन, अलख निरंजन। तो शब्द आ रहा पकड़ में, बद्री से कोई भी उतरते हैं तो अलख निरंजन करके उतरते हैं। तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसी हुई है? अलकनंदा नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। तीसरा है इलाहाबाद। अब इलाहाबाद को हम कैसे याद रखेंगे? इलाहाबाद, आबाद, इलाहाबाद, आबाद, इलाहाबाद, याद रहेगा। तो आबाद, इलाहाबाद। अब गंगा और जमुना ये दोनों नदी के पास ही इलाहाबाद है, ठीक है। जहाँ दोनों नदी का संगम है, गंगा और यमुना का जहाँ संगम है वहाँ इलाहाबाद है, ठीक है। तो इसको हम याद कैसे रखते हैं? आबाद, आबाद से याद रखेंगे, ठीक है। आबाद, इलाहाबाद। जहाँ गंगा और यमुना मिलती है वहाँ के लोग तो हमेशा आबाद ही रहेंगे ना, तो याद रहेगी। तो गंगा यमुना जहाँ मिलती है वहाँ के लोग हमेशा आबाद ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली। अब दिल्ली को कैसे याद रखेंगे? दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। अब जो मुन्ना होता है, मुन्ना मुन्ना हो गया, बच्चा लोग हो गया, मुन्ना ही होता है ना। अब मुन्ना लोग का दिल हमेशा साफ होता है। हम लोगों की तरह नहीं, मतलब आम लोगों की तरह। जैसे 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 लोग बड़े होते हैं छल कपट आने लगता है, लेकिन जो मुन्ना लोग होता है ना उसका दिल बड़ा ही साफ होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो दिल किसका साफ होता है? मुन्ना लोग का। तो दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, याद रहेगा। तो नेक्स्ट है फिरोजपुर। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। फिरोज में रोज दिख रहा है, रोज, फिरोज, रोजपुर, फिरोजपुर। रोज रोज क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए। रोज मतलब कब? सप्ताह में 7 दिन। तो सतलज, सतलज में सत दिख रहा है, सत मतलब 7 दिन क्या करना चाहिए? 7 दिन बोलो चाहे रोज बोलो, बात तो वही हुआ ना। 7 दिन चाहे रोज क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए। फिरोजपुर रोज, रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। रोज बोले तो सप्ताह का 7 दिन, सतलज, सत दिख रहा है, 7 दिन एक्सरसाइज करना चाहिए, याद रहेगा। तो नेक्स्ट है हरिद्वार। अब हरिद्वार को कैसे याद रखेंगे? हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। अब हरि के द्वार, अब हरि के द्वार से निकलती है गंगा, सबसे, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा पवित्र होती है ना। हरि के द्वार से निकलेगी तो पवित्र तो होना है भैया, ठीक है। हरि के द्वार से निकलती है, भगवान के घर से निकलेगा तो गंगा नदी तो पवित्र तो होना ही है ना, ठीक है। तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। इसको याद कैसे रखेंगे? कानपुर, कान पकड़ के गंगा में डुबकी लगाइए। कान पकड़ के गंगा में डुबकी लगाने से क्या होते हैं कि सारे के सारे जो भी पाप किया हुआ होता है सब के सब दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो कान पकड़ के गंगा मैया में डुबकी लगाओ। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है कुरनूल, 8 नंबर पॉइंट। नेक्स्ट है कुरनूल। कुरनूल को कर्नल से याद रखते हैं, कर्नल, कुरनूल। अब कर्नल, कुरनूल याद कैसे रहेगा? अब कर्नल लोग जो होते हैं वो अभद्र भाषा नहीं बोला करते हैं, ठीक है। आम लोगों की तरह, जैसे नॉर्मल लोग तो कभी कभार बोल भी देते हैं ना अभद्र भाषा, लेकिन जो कर्नल लोग जो होते हैं बड़ा ही, बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, बड़ा ही स्ट्रिक्ट होते हैं। वो अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। तो कुरनूल, तुंगभद्रा में भद्रा, अभद्रा, याद आ रहा है, दिख रहा है कुछ? तुंगभद्रा, अभद्रा। तो कुरनूल, कुरनूल कर्नल, कर्नल से अभद्र, अभद्र, तुंगभद्र, याद रहेगा। तो कर्नल लोग अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया करते। नेक्स्ट है सुकोवा घाट। सुकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी में के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे? सुकोवा, सुकोवा में कोवा दिख रहा है, सुकोवा, कोवा, कोवा, सुकोवा, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्रा में ब्रह्मपुत्रा, भ्रम, ब्रह्म, ब्रह्म, भ्रम, याद रहेगा। तो अब कौवा सबको भ्रम होता है, क्या भ्रम होता है? कौवा लोग का भ्रम होता है कि उसका आवाज़ बहुत ही
सुरीला है, जो कि रियल में होता नहीं है, ठीक है। काँव काँव किसको सुरीला लगता है, किसी को नहीं लगता ना। लेकिन पॉइंट 9 दिख रहे हैं, ठीक है। सो कौवा घाट, कौवा लोग को भ्रम होता है, भ्रम से भ्रम याद रहेगा, क्या भ्रम होता है कि उसका जो आवाज़ होता है कौवा का बहुत ही सुरीला होता है, पर ऐसा तो है नहीं ना। तो सुकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रहेगा। तो ब्रह्म से भ्रम को रिलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पटना। तो पटना को कैसे रिलेट करते हैं, आजकल कुछ कुछ ऐसे भी लड़के हैं ना, कुछ कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो पटाने के चक्कर में, जिसकी पट नहीं रही है लड़की, पटाने के चक्कर में गंगा मैया में डुबकी लगा रहे। बताइए अब इस पर क्या ही करें, क्या ही बोलें, ठीक है। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, गंगा नदी पे डुबकी लगा रहे हैं, ठीक है, हाथ जोड़ के, भैया पटवा दो एक, ठीक है। तो पटना, पटना किस नदी के किनारे बसी हुई है, गंगा नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। ये बस आपको याद करवाने के लिए है, इसका निजी ज़िंदगी से कोई ताल्लुकात नहीं, ठीक है। आप बस ऑप्शंस देखिएगा एग्जाम में, आपका हाथ ऑटोमेटिक चलेगा, ठीक है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बता रहे हैं बस वैसे ही एक बार देखते चलिए, ठीक है। पटना किस नदी के किनारे बसी हुई है, गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। नेक्स्ट है श्रीनगर, पॉइंट 11। अब श्रीनगर, श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है ना। अब श्रीनगर के लोगों को क्या होता है, आए दिन कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है, पाकिस्तान तो सामने है ना, तो कुछ ना कुछ तो आए दिन झेलते रहना पड़ता है। किसको, कहाँ के लोगों को ना, श्रीनगर। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो झेलम नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है सूरत। अब सूरत से सूरज को रिलेट कीजिए, ठीक है। अब सूरज, सूरज सूरत, सूरज सूरत, याद रहेगा। तो और सूरज क्या होता है, हमेशा तपते रहता है, ठीक है, तपते रहता है, उसका गर्मी इतना है सूरज का, हमेशा तपते रहता है। तो सूरत को सूरज से याद रखते हैं। और सूरत क्या होता है, सूरत, इसका मतलब सूरत भी हमेशा तपते रहता है, ठीक है, याद रहेगा। तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसी हुई है, तपना ताप्ती, तपती रहती है ताप्ती, याद रहेगा। तो नेक्स्ट है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसी हुई है, विजयवाड़ा, 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 याद रहेगा। और विजय का वादा किया था कौन, कृष्णा जी। कृष्णा जी विजय का वादा किए थे किससे, अर्जुन से, महाभारत के युद्ध में, ठीक है। तो विजय का वादा कौन किए थे, कृष्णा जी किए थे, किससे, अर्जुन से। तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसी हुई है, याद रहेगा। तो नेक्स्ट है पंढरपुर। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे बसी हुई है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, पंडर पकड़ते हैं, ठीक है। पंढरपुर में पंडर देखिए और इधर भीमा है, ठीक है। तो पंडर को खंडर, पंडर खंडर रिलेट करते हैं, पंडर खंडर। अब भीम का गदा इतना मजबूत है कि कहीं भी मार दे, कहीं भी पटक दे भीम अपना गदा, तो वहाँ पे खंडर बना दे, ठीक है। पंडर को खंडर से रिलेट करते हैं, याद रहेगा। तो पंडर खंडर, भीम अपना गदा जहाँ पटक देता है वहाँ खंडर हो जाता है, खंडर हो जाता है, पंडर हो जाता है। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे बसी हुई है, याद रहेगा। नेक्स्ट है बरेली। अब इतना एक फेमस सॉन्ग आया था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, सब न सब तो सुने होंगे, लगभग सुने होंगे, नहीं सुने तो अभी सुन लीजिए। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ठीक है। अब किसका झुमका गिरा, झुमका गिरा सीता जी का, तभी ना राम जी खोजने गए हैं, ठीक है। कहाँ खोजने गए, गंगा जी में, गंगा जी में गिर गया तो राम जी खोजने गए। अब राम जी क्यों खोजेंगे, सीता जी का गिरेगा तभी ना खोजेंगे। तो बरेली के बाजार में झुमका गिरा किसका, सीता जी का। तब कौन खोजने गए, राम जी, कहाँ, गंगा में खोजने गए, ठीक है। राम गंगा, याद रहेगा। तो अब तो आई होप याद हो जाना चाहिए। तो बरेली किस नदी के किनारे बसी हुई है, राम गंगा नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है ओरछा। ओरछा को ओरे छोरा, छोरा, ओरछा, ओरछा, ओरे छोरा। अब कहीं कहीं छोरा बोलते हैं, कहीं कहीं बेटवा बोलते हैं, कोई छोरा बोलता है ना, अपना बेटा को छोरा बोलता है, कोई बेटा बोलता है। तो ओरछा ओरे छोरा, चाहे बेटवा कहो बेटवा, याद रहेगा, दोनों तो सेम चीज़ है ना, छोरा बोलो चाहे बेटवा बोलते हैं, ठीक है। ओरे छोरा ओरे बेटवा एक जैसा लग रहा है। तो ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसी हुई है, ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसी हुई है, याद रहेगा। नेक्स्ट है उज्जैन। अब उज्जैन को कैसे याद रखते हैं, उज्जैन में जैन पकड़ लीजिए, ठीक है। किस नदी के किनारे बसी हुई है उज्जैन, शिप्रा नदी का। तो जैन, जैन क्या होता है, जैन धर्म होता है ना, जैन धर्म, ठीक है। अब इसमें शिप्रा, शिप्रा को शिल्पा, शिल्पा शेट्टी, याद रहे, दिमाग में आ रहा है, शिल्पा शिप्रा, शिप्रा शिल्पा, ठीक है। अब शिल्पा तो ऐसे तो हिंदू है, लेकिन शादी के बाद क्या हो गया, जैन धारण कर ली, ठीक है। कौन धारण कर ली जैन, शिल्पा शेट्टी, याद रहेगा। तो ये बस आपको याद करवाने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि जैन धारण कर लिया है, बस आपको याद करवाने के लिए, ठीक है। उज्जैन जैन धारण कर, जैन धर्म कौन धारण कर लिया, शिल्पा शेट्टी, ठीक है। तो शिप्रा शिल्पा, शिप्रा शिल्पा, याद रहेगा। ऑप्शन देखिएगा, आपका हाथ ऑटोमेटिक चलेगा, ठीक है।
आपको रटने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैं रटवाने के लिए यहाँ पे वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, आपके लिए बस आपको याद करवाने के लिए ट्रिक से, ताकि आप जैसे ही वीडियो देखें, कहीं भी आप जब भी एग्जाम में बैठे क्वेश्चंस देखें, आपका हाथ ऑटोमेटिक चलेगा। ठीक है, तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसी हुई है। नेक्स्ट है अयोध्या। अब अयोध्या को कैसे रिलेट करते हैं? अयोध्या, अयोध्या, योद्धा दिख रहा है, योद्धा अयोध्या, योद्धा अयोध्या। अब योद्धा को हमेशा सर का उपाधि दिया जाता है ना, सर मैडम वाला सर, सर मैडम होता है ना, वो वाला सर है। ठीक है, कपार वाला सर मत समझ लीजिएगा। अयोध्या, योद्धा को सर का उपाधि दिया जाता है, तो सर से सरयू नदी। ठीक है, सरयू सर, याद रहेगा अयोध्या। अब अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी। नेक्स्ट है कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसी हुई है। अब हम उसको याद कैसे रखते हैं? तो कोलकाता में कोल दिख रहा है और हुगली नदी में हुगली को गुगली से रिलेट करते हैं, हुगली गुगली। ठीक है, याद रहेगा, तो हुगली गुगली। अब गुगली कौन फेंकते हैं? हरभजन सिंह। अब हरभजन सिंह गुगली फेंकने से पहले एक बार क्या करते हैं, अपने जो कैप्टन है उसको कॉल कर लेते हैं कि अभी फेंके कि नहीं फेंके। तो याद रहेगा, कॉल कर लेते हैं, कॉल से कोलकाता, कोलकाता, कोल, कोल दिख रहा है, कोल मतलब कॉल, कॉल कर लेते हैं गुगली फेंकने से पहले। तो कोलकाता किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो कोलकाता बसी हुई है हुगली नदी के किनारे। ठीक है, याद रहेगा। तो नेक्स्ट है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, लखनऊ, लख, लख दिख रहा है, लाख, लाख रुपए के बराबर है गौ माता की सेवा करना। गोमती, गौ माता, गोमती, गौ माता, याद रहेगा। तो लाख रुपए के बराबर है गौ माता की सेवा करना। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। नेक्स्ट है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ को कैसे याद रखते हैं? डिब्रूगढ़, डिब्रू डमरू, डिब्रू डमरू। अब डमरू किनके पास होता है? डमरू शिव जी के पास होता है ना, शिव जी का डमरू। अब शिव जी के फ्रेंड है ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी बोले शिव जी को कि अपना डमरू हमें भी दे दो ना, थोड़ा सा हम भी बजा के देखें, इतना फेमस क्यों आपका डमरू। ठीक है, तो शिव जी क्या किया, अपना डमरू ब्रह्मा जी को दे दिए। ठीक है, तो याद रहेगा डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ तो डमरू किसको दे दिए? ब्रह्मा जी को दे दिए। तो डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, तो आज के लिए यही रखते हैं, बाकी इसका पार्ट 2 बना देते हैं, कुछ बचा हुआ है इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको सुझाव देना कि हम नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पे बनाएं, किस पे नेक्स्ट वीडियो बनाएं, तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो यहीं लास्ट करते हैं। जय हिंद।